टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इतिहास के पन्नों को पलटता ये गढ़ीसराय में रखा ताजिया, इसकी नक्काशी का अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं। 1700 ईस्वी में ये ताजिया बना था, जब तैमूर लंग ने इसको बनाने के लिए कहा गया था। साथ ही माना जाए तो इसकी जो नक्काशी और इसकी जो डिज़ाइन है जामा मस्जिद और प्रयागराज की सौदागर मस्जिद से मिलती हुई है। और सबसे ख़ास बात यह है कि लकड़ी का ये पूरा ताजिया है और शायद ही कोई कारीगर आज इस तरह से इस ताजिए को बना पाए, मगर इतना 300 साल से ज़्यादा पुराना ताजिया होने के कारण अब इसे उठाया नहीं जाता है, इमाम बाड़े पर रखा गया है और लोग इसकी ज़ियारत करते हैं। इलाहाबाद यानी जो कि अब प्रयागराज है और इसके हम गढ़ीसराय क्षेत्र में शाहगंज थाना क्षेत्र में खड़े हैं और गढ़ीसराय का ये जो इमाम बाड़ा है, यहाँ पर एक अनोखा ताजिया आपको दिखाएंगे जो इतिहास के पन्नों को फिर से पलटता है और दोहराता है। इसमें खास बात यह है कि ये जो इमाम बाड़े की पूरी तरह से ताजिया की तस्वीर बनाई गई है। इसमें छोटा सा दरवाजा है, दरवाजे से अंदर जाने का रास्ता है, फिर एक ऊपर छत होती है जैसे कि जामा मस्जिद की आपने देखी होगी, और पूरी तरह से उसी तरह से ये पूरा बना हुआ है और अंदर इमाम बाड़े का पूरा इसमें नक्काशी की करते हुए बनाया गया है। और इसमें जिस तरह की नक्काशी है शायद ही आज का कोई कारीगर इसको बना पाए। जितने भी ताजिया आज के समय पर उठते हैं वो फूल और माला से बने होते हैं, मगर ये सागवन की लकड़ी से बना हुआ पुराना ताजिया है और इसका एक अद्भुत नज़ारा है। फिलहाल हम यहाँ के इंतजामिया उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये व्यवस्था। ये बताइए ताजिया कितना पुराना है, क्या खास बात है इसकी? इसकी खास बात यह है कि इतनी खूबसूरती बनी हुई है और जिसके बिना लोग इनको ज़ियारत करते हैं इनकी, और करीब करीब 300 साल पुराना हो चुका है और ये इतना कमज़ोर हो चुका है इसलिए बाहर नहीं निकलते, यहीं से लोगों को दिखाया जाता है। इसके कहने पे ये ताजिया बनाई ये तैमूर लंग बादशाह तैमूर लंग के ज़माने से तो लोग बाहर से भी आते हैं देखने के लिए। हाँ, बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए। दादा बाबा के जमाने से ये बनता चला आया है और ये उन्हीं के जमाने का है। ये 300 बरस से ऊपर हो रहा है, 300 साल से ऊपर हो रहा है। हमारे दादा के बाप करते थे, उससे भी करते थे, उसके बाद मालूम हमारे दादा करने लगे, हमारे भाई लोग करने लगे। ये 5वीं पीढ़ी चल रही छठी। नक्काशी बनाने वाले सब बाहर के थे। अब ये नक्शा तो देख ही रहे हैं आप लोग कैसा बना हुआ है। आप जो मतलब अब नहीं बन सकता, एक तो हम लोग टूट जाता है तो बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। मोहम्मद अनीस चौधरी। बाहर से भी लोग आते देखने और इसकी जो खासियत है वो अब इसकी कमजोर हो चुकी है, जो क्योंकि लकड़ी का ताजिया है इसको बाहर नहीं रखा जाता, तो एक जगह पर इसको सेट करके यहाँ पर रख दिया गया है इमाम बाड़े में और मुहर्रम में यहाँ खोल दिया जाता है, जिसपे लोग ज़ियारत करने वाले अकीदतमंद आते हैं और यहाँ पर फूल माला चढ़ाते हैं और साथ ही अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं। मगर ये जो नक्काशी का अद्भुत नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ताजिया बना हुआ है और इसकी नक्काशी और जो लकड़ी का काम है अपने आप में एक लाजवाब है। फिलहाल ये जो ताजिया है इसकी जो जितनी चर्चा की जाए उतना ही कम है। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। माह मुहर्रम की 10 तारीख को अदब एहतराम के साथ जहां इमाम बाड़े बड़ा ताजिया से आज बड़ा ताजिया उठा है। बता दें जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ थी, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर कांधा देने के लिए हुजूम उमड़ा था और हर तरफ या अली या हुसैन के नारे लग रहे थे। अकीदतमंद यहाँ कांधा देने के लिए भीड़ इकट्ठा थी और सबसे ख़ास बात ये थी कि जिस तरह से बड़ा ताजिया में लोग कांधा दे रहे थे, जबकि आज गर्मी भी थी और धूप तेज़ होने के कारण लोग जगह जगह से इन पर पानी भी डाल रहे थे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी और कांधा देने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे में बड़ा ताजिया परिसर से बड़ा ताजिया उठकर जहां आज निरंजन सिनेमा, जानसेनगंज, कोतवाली होते हुए सिवई मंडी, नकास कोना, डफरिन होते हुए खुलदाबाद की ओर बढ़ रहा था जैसे जैसे, और लोग कांधा देने के लिए आगे आ रहे थे
और इमाम हुसैन के चाहने वाले या अली या हुसैन के नारे बुलंद कर रहे थे। और ख़ास बात ये भी थी कि लोग जिस तरह से कांधा दे रहे थे तो जगह जगह इन पर पानी डाला जा रहा था और साथ ही इनके लिए जगह जगह शरबत और लंगर का इंतज़ाम भी किया गया था। और जिस तरह से लोगों का हुजूम सड़कों पर दिखाई दिया, जिस तरह से छोटे बच्चों को भी ताज़िया पर लोगों ने ज़ियारत कराई और भीड़ इस कदर थी कि इसको नियंत्रित करने के लिए भी आगे पूरी कमेटी की टीम लगी हुई थी। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है खुलदाबाद क्षेत्र का, जहां बड़ा ताज़िया पहुंचा है और लोगों के सिर ही सिर चारों तरफ दिख रहे हैं, भीड़ चारों तरफ है और बड़ा ताज़िया निकल रहा है और लोग कांधा दे रहे हैं। करबला की ओर दफन होने के लिए फूल ताज़िया लेके ले जाया जा रहा है और जैसे मानो लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग खिराज अकीदत पेश करते दिखाई दिए और कांधा दे रहे थे, तो साथ ही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये ताज़िया करबला की ओर बढ़ गया और जहां फूल को दफनाया गया। रामनगरी प्रयागराज के ये पौष इलाके मेडिकल की सड़कों का है। मेडिकल रोड की ये सड़क पर आप देख सकते हैं किस तरह से पशु और गाड़ियां एक साथ सड़कों पर चल रही, बीचों बीच सड़क पर पशु चलते हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण सड़कों पर खुलेआम पशु टहलते रहते हैं और इन पर अंकुश लगाने में विभाग के लोग जिम्मेदार नाकाम साबित हो रहे हैं। अब देखना होगा इन पर किस तरह से रोक लगती, क्योंकि महाकुंभ भी करीब है और कार्य तेज़ी से चल रहा है। माह मुहर्रम की 10 तारीख को नुल्ला रोड इमाम बाड़े से बुढ़ा ताज़िया उठाया गया, जहां बड़े ताज़िया से पहले बुढ़ा ताज़िया हर साल उठ जाता है और अपने कदीमी रास्ते से होते हुए करबला की ओर जाता है, जहां खुलदाबाद चौराहे पर बुढ़ा ताज़िया पहुंचा था। कांधा देने के लिए इमाम हुसैन के चाहने वाले सड़कों पर दिखाई दिए। बता दें, शहादत इमाम हुसैन की याद करते हुए ये हर साल मुहर्रम में ताज़िया उठाए जाते हैं। ताज़ियादारों द्वारा जिस तरह से ताज़िया उठाया गया, इसका काफ़ी वज़न होता है, क्योंकि बुढ़ा ताज़िए में चांदी का भी काम ताज़िए में होता है और वज़न होता है और साथ ही फूल का वज़न होता है। ऐसे में या अली या हुसैन के नारों के साथ ताज़िया उठते हुए ये सब्ज़ी मंडी होते हुए खुलदाबाद से करबला की ओर आगे की ओर चल पड़ा और जहां करबला में पहुंचकर बुढ़ा ताज़िया का फूल अकीदत के साथ दफन किया गया और इमाम हुसैन के चाहने वालों ने बढ़ चढ़ कर कांधा ताज़िए में दिया।